अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी इलाही लकल हम्दु या ज़ल जलाली वल इकराम व या ज़िल इज़्ज़ति अल्लती ला तुराम व सलातु अला नबिय्यिका व अलैहि सलाम फ़अनका सलाम व मिनका सलाम व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतुन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दानशीं मेरी माँ और बहनों, आज बहुत ही ज़्यादा खुशी और मसरत हो रही है मुझे इस बात पर कि अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल 18 साल के बाद 2005 के बाद 2023 में मुकम्मल 18 साल के बाद दोबारा अगराला की इस मस्जिद को आने का अल्लाह ने मुझे मौका दिया और आप लोगों के सामने बैठकर कुछ दीनी खिताब करने का अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। मैं इस बात पर अल्लाह का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद यहाँ के मुतहर्रिक ज़िम्मेदार हमारे अब्दुल क़ादर भाई अगराला और यहाँ के कमेटी वाले, यहाँ के जमात के ज़िम्मेदारान का और ख़ुसूसन मेरे भाई मौलाना मुज़क्किर जामई हफ़िज़हुल्लाह का मैं ममनून व मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावती प्रोग्राम को तरतीब देकर यहाँ मदऊ किया। मोहतरम मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, यहाँ इतने सालों के बाद आकर एक जानिब से खुशी और एक जानिब से अफसोस मुझे हो रहा है। अफसोस इसलिए कि लगभग 18 सालों में ये मस्जिद आबाद होकर और कुशादा होकर और बड़ी होकर और यहाँ के मुसल्लियों से खचाखच ये मैदान पूरा भरकर, मस्जिद पूरा भरकर ऊपर टॉप पर इंतज़ाम होना चाहिए था। लेकिन अफसोस 18 सालों में वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है, वो नज़र आ रही है। ना यहाँ के मुसल्लियों में बढ़ोतरी हुई, ना यहाँ के जमात में तरक्की हुई, ना यहाँ के लोगों के अंदर दीनदारी उतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है। मेरी बातों का बुरा नहीं मानना, मैं जो भी है हक बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। मेरी बातों का बुरा नहीं मानना। अगर मेरी 2-4 बातें आपको कड़वी भी लगे ज़रा बर्दाश्त कर लेना। क्यों? इसलिए कि मैं आपके ज़मीर और आपके ईमान को झंझोड़ने वाली बातें ही पेश करूंगा। आपके अंदर से जो कमी पेशी है मैं उसे जगाने की कोशिश करूंगा। कई एक टॉपिक पर मुझे यहाँ पर बोलना है। मैं शुरुआत करूंगा अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए नमाज के टॉपिक से। देखो अगराला के मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये अल्लाह का घर है। आप लोगों के घर 18 साल पहले कैसे थे? झोपड़पट्टी थे होंगे, सीमेंट के सीटा का घर था होगा। आज माशाल्लाह बड़ी बिल्डिंग बन गई रहती, टाइल्सां डाले रहती, झूमर लगाए रहती। पहले तुम्हारे पास साइकिल या 2 व्हीलर थी होंगी, आज माशाल्लाह तुम्हारे घर के सामने कारां खड़े रहती। अपने घरों को आबाद करने का आपने जान लिया, अल्लाह के घर को आपने ऐसे ही वीरान छोड़ दिया। मुझे अगराला के साथी चाहिए, अगराला बस्ती वाले चाहिए। कहाँ ही बस्ती वाले? दूर दराज से आए हुए उनोगते इनोगते हमारे 2-4 भाई दूर दराज से आए हुए नजर आ रही। अगराला के मुसल्लियां कहाँ हैं? कहाँ गए अगराला वाले? क्यों इतने सालों में आप लोगों के अंदर दीनदारी इतनी नहीं बढ़ी? अल्लाह के घर को आप आबाद करो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके घरों को, आपकी जिंदगियों को आबाद करेगा। अल्लाह के घरों को वीरान मत छोड़ो, वीरान मत करो, वरना अल्लाह तबारक व तआला मोमिन
काफिर के बीच में फर्क करने वाली चीज नमाज। नमाज पढ़े तो मोमिन, नमाज नहीं पढ़े तो काफिर। अल मुमिन वल काफिर बैना तर्क सलात। मोमिन काफिर के बीच में नमाज ही फर्क करते। हमें नमाज नहीं पढ़ को क्या फायदा? घर में बैठ को रहती, नमाज को नहीं आते, ये मोबाइल देखते रहती। मोबाइल देखने टाइम है हमारे पास, घंटे घंटे टाइम है, लेकिन अल्लाह के घर को आकर नमाज पढ़ को जाने 10 से 15 मिनट का टाइम नहीं। अल्लाह ताला तुम्हारे मरने के बाद एक एक दिन का हिसाब लेता। अल्लाह तुमने सवाल करता, बोल मेरे बंदे ऐसा क्यों नहीं करया, ऐसा क्यों करया? अल्लाह सवाल करता, क्या जवाब देती तुम्हें? क्या जवाब देती तुम्हें? 50 साल 60 साल की हमारी जिंदगी, 15 साल बचपन में चले गए और 15 से 20 साल कमाने में चले गए और 15 से 20 साल सोने में चले गए। बच्चे 1-2 साल 60 साल की उम्र में रोजाना इंसान 6 से 7 घंटे सोता। अगर ये 7 घंटे 60 साल उम्र में टैली करे तो 15 साल सोता। 8 से 10 घंटे रोजाना इंसान बीवी बच्चों के लिए कमाता। अगर ये कमाने के 10 घंटे 60 साल उम्र में टैली करे तो 20 साल कमाता। 15 साल नाबालिग, बालिग होने में, बचपने में 15 साल चले गए। 15 साल बचपने में, 15 साल सोने में, 20 साल कमाने में। हमारे बीवी बच्चों के वास्ते, खाने पीने के वास्ते, खजाए हाजत के वास्ते रोजाना 3 से 4 घंटे निकाले तो वो निकल गए 8 साल, बच्चे 2 साल। कहाँ है? रोजाना फजर की नमाज को 10 मिनट, जोहर की नमाज को 10 मिनट, असर को 10 मिनट, मगरिब को 10 मिनट, ईशा को 10 मिनट। एक दिन में 50 मिनट 5 नमाजा को 60 मिनट 1 घंटा समझ लो। रोजाना 1 घंटा इबादत तुम्हें ढंग से करे तो अल्लाह तबारक व तआला के पास 2 साल तुम्हारी इबादत के अल्लाह हिसाब लेता ना, जब हिसाब देना पड़ता। अल्लाह बोलता, मेरे बंदे 60 साल की तेरी उम्र में 50 पर 8 साल तेरे वास्ते, तेरे सोने के वास्ते, बचपने के वास्ते, कमाने के वास्ते, जोर बच्चों के वास्ते दिया। 2 साल मेरी इबादत के वास्ते सवाल कराया था, बोल ढंग से इबादत करके आया क्या? अल्लाह सवाल करे, क्या जवाब देती तुम्हें? 2 साल अल्लाह की इबादत। कब? 5 वक्त की नमाज पढ़े तो। हमें दिन में या तो 1 पढ़ती या तो 2 नमाजा पढ़ते। बहुत सारे लोग खाली जुम्मा को 1 नमाजा पढ़ती। क्या समझती? हमें चले मुसलमान समझती। माफ करना, मुसलमानों के लिस्ट में आप अपने आप को मत तलाशो। आप अपने आप को मुसलमान मत समझो। जुम्मा में 1 बार पढ़ने वाला, 1 दिन में 1 बार पढ़ने वाला पक्का मुनाफिक उन्हें, काफिर उन्हें, कुफ्र का इर्तिकाब करने वाला उन्हें, बुतों के पूजा करने वाला काफिर जैसा नहीं, कुफ्र का इर्तिकाब करने वाला। एक बाप अपने बच्चे को बचपन से लेकर बुढ़ा होने तक उसके देखभाल करता, उसकी तरबियत करता, ऐसा नहीं करना बेटे, ऐसा करना बेटे, अच्छे अच्छे बातें बोल को देता। लेकिन जब बाप को सकरात लगती, बाप दुनिया से रुखसत होते रहता, मरते रहता, गुजरते रहता, अपने बच्चों को नजदीक बुला, मरने से पहले 4 बातें वसीयत करके मरता। आप लोग जिंदगी भर के आपके बाप नसीहत 1000 लाख नसीहत करे रंगा, वो भूल जाएंगे, लेकिन मरने से पहले सांस अटकते स्टंपो जो 2-4 नसीहत तुम्हारा बाप कराया था ना, वो नसीहत जिंदगी भर याद रखती तुम्हें। हमारे अब्बा मरने से पहले ये नसीहत करे थे, ये वसीयत करे थे, ऐसा बोले थे, वो याद रखती तुम्हें। मरते वक्त की वसीयत बाप की हमेशा याद रहती। कई को हमारे अब्बा की रूह कब्ज होने से पहले हमारे अब्बा ये वसीयत करको गए थे, याद रखती नहीं रखती? अगराला वालों तुमने तो मैं बयाना कर रहा हूं, याद रखती ना? माशाअल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में जब से नबूवत मिली वफात तक 1000 नहीं, हजारों किस्म के हदीसा सुना को चले गए, हजारों किस्म की उम्मत की फलाह बहबूदी के लिए कामा बता को चले गए। लेकिन जिंदगी के आखिरी अय्याम में अपनी उम्मत को जो वसीयत के तौर पर जो चंद नसीहतें नबी करे थे, उसमें की एक नमाज है। अस्सलात अस्सलात अस्सलातु खुर्रतु ऐनी, अस्सलातु खुर्रतु ऐनी। मेरे उम्मतियों, नमाज 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 को जाया मत करो, नमाज को बर्बाद मत करो। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बिलाल, नमाज का वक्त हुआ क्या? नमाज का अजान देकर हमारे दिल को राहत पहुंचाओ, ठंडक पहुंचाओ। नबी की जिंदगी की आखिरी वसीयतों में की एक वसीयत है। हमारे बाप की 1000 किस्म की नसीहतें याद नहीं रखते, मरते स्टंप पर जो 2-3 नसीहतें कर गया था बाप, जिंदगी भर याद रखते। हमारे नबी की जिंदगी के आखिरी जुमले भी याद रखते नहीं क्या? हमें नमाज की वसीयत कर गए उम्मत को, कई नमाज नहीं पढ़ते। हमें अच्छे हट्टे कट्टे हैं, अच्छा तंदुरुस्त हैं, नमाज नहीं पढ़ते, स्टाइला मारते हमारे नौजवान, अकड़े फिरते।
गाड्या में, बाइका में, दुनिया के स्टेला। अरे बाइक चलाते चलाते सामने की चाक उठाता सो क्या, पीछे की चाक उठाता क्या, कर्तबान दिखाता क्या, सरकसा दिखाता क्या, जवानी